कहते हो? दोनों हाथ उठा के कह रहे हो तो वोट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सिंबल कमल का फूल। नलके वालों से कह रहा हूं, नलके लोकदल के झंडे भी हैं, कहीं मुझे वोट देनी हो तो करतार को वोट देना और पुष्कर धामी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाना और नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मंगलौर विधानसभा के लिब्बा रेडी स्वीटी फार्म हाउस पर आपको बता दें यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक चुनावी जनसभा है। करतार सिंह भड़ाना जो कि मंगलौर के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर काफ़ी किसान वर्ग लोग यहाँ पर उपस्थित है और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। आज जयंत चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, प्रदेश में ही वो बैठे हैं, केंद्र में ही भाजपा की सरकार है, जनता में विश्वास है, कार्य प्रगति पे है। 2.5 साल के लिए माननीय भड़ाना जी विधायक यहाँ से बनने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चौमुखी विकास होगा, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, पानी, सब चीज़ों की यहाँ व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि मंगलौर में हाजी काजी का ही राज रहता था, किसी गांव में कोई विकास नहीं था। क्योंकि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, ना कहीं सड़कें हैं, ना कहीं नाली है, ना कहीं पानी है, ना कहीं चिकित्सा है, ना शिक्षा है, ना बिजली है। हालात खराब हैं जी। आप पूरे भारत में देख सकते हो बीजेपी सरकार ने कितना युवाओं के लिए किया है और आगे भी करते रहेगी युवाओं के लिए। और यहाँ का जो भी युवा है नवनीत भाई के साथ था, अब नवनीत भाई ने समर्थन दे दिया है बीजेपी को, तो जो भी युवा है, जो भी समर्थक हैं, सब बीजेपी को है और यहाँ से बीजेपी अच्छे बहुमत से विजयी होगी। ठीक है, आने से इलेक्शन एक तरफा होगा, भड़ाना जीतेगा। अच्छा, हाँ, पक्का गारंटेड, पक्का हो गया, गारंटेड। हाँ हाँ, खुश हैं यहाँ का जाट समाज? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एक तरफा हो गए सारे। अच्छा, हाँ। और पहले को दिक्कत थी? हाँ, पहले तो कम थे, अब इनके आने से सारे एक तरफा हो गए। जो कांग्रेस या कहीं और जा रहे थे वो एक तरफ हो गए, ये सारे भड़ाना के साथ आगे। अच्छा, हाँ भाई कहते हैं कि जाट और गुज्जर को भी बनती नहीं है। कोई जाट गुजर एक हो गए और सीट पक्की हो, सीट पक्की। जाटों में गुजरों में पहले से ही भाईचारा है। ये तो एक मिथ बना रखा है लोगों ने कि जाट और गुज्जर एक साथ नहीं रहते। उड़ा रखी खाली हवा उड़ा रखी। अब की बात बिल्कुल, इस उपचुनाव में जाट और गुज्जर 36 बिरादरी भड़ाना जी के साथ है, तो इसमें जीत पक्की है। भड़ाना जीत लिया। तो जैसे कहीं कल लोग कांग्रेस की ओर दौड़ रहे थे यहाँ के, उसको लेकर जब मोमनंद भी बहुत आ रहे हैं, मोमनंद भी बहुत है जो बढ़ाने के वोट देने को तैयार है। पट्टे पूरे सब, तो सीट निकल जाएगी आराम से 100% निकल रही पूरी पक्की। 15,000 से जीतेंगे जी, 15,000 से सीट को जीतेंगे जी। बोल रहे हैं कि इस बार जो है मिथक तोड़ देंगे काजी हाथ। बिल्कुल, काजी और राजी का मिथक अब की बार साफ है। क्या बदलाव हो पाएगा इस विधानसभा में? मेरे ख्याल से मेरे को कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो जन सलाह आप देख रहे हैं वो अपने आप में ही सब कुछ कह रहा है। तो बदलाव तो जब इतनी बड़ा जन सलाह कहीं आता है तो वो किसी बदलाव के लिए ही जुड़ता है। जब परेशान हो जाती है पब्लिक तब वो एकजुट होती है और ये चाहती है कि बदलाव हो। अच्छा, विपक्ष तो ये बोल रहा है कि भाई अपने जो किसान नेता हैं जयंत चौधरी जी, उन्हें देखने के लिए भीड़ जुट रखी है, इससे कोई बदलाव नहीं। वो उनको 13 तारीख में पता लग जाएगा। आज की इस व्यस्त युग में जब तक उत्साह ना हो तब तक इतनी बड़ी भीड़ कभी आ नहीं सकती। अच्छा, जो जाट वर्ग, किसान वर्ग, गुज्जर वर्ग, जो किसान वर्ग है अब वो सड़क के भाजपा की ओर आ रहा है। देखिए, किसान वर्ग तो शुरू से भाजपा की ओर ही था। भाजपा वर्ग में नाराजगी, सर नाराजगी भी तो देखी गई है ना किसान वर्ग में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की। दीपक भाई, ये जो अपोजिशंस हैं वो हमेशा झूठ भकाने की राजनीति करती हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कई एजेंडे लोकसभा चुनाव में भी चलाए गए जो कोरे झूठ थे। तो जो जनता है वो ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सच्ची किसान की हितैषी पार्टी है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये भी है कि जयंत जी भी इस चीज़ को समझे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वो हैं। आज मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री और जाट नेता जयंत चौधरी जी और तमाम आला नेता यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर 25 से 30 हज़ार के लोगों की संख्या यहाँ पहुँची है उनको सुनने के लिए। और आप देख रहे हैं सड़कों पर कितना हुजूम दिखाई दे रहा है आपको।
तो निश्चित रूप से जीत की इबारत आज लिखी जा चुकी है और मंगलौर विधानसभा हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं और कमल खिलने जा रहा है। ये मंगलौर जो है किसानों की भूमि और इस क्षेत्र का बड़ा योगदान देश को यहां तक पहुंचाने में, देश की विकास यात्रा में इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गांव-गांव में यहां के लोगों के अंदर क्रांति के स्वर उठे, जागे, एक आग बनी और आपने यहां बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। तो मैं यहां के वीरों की इस मिट्टी को सलाम करता हूं, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं और मैं अपनी तरफ से वादा भी करता हूं, ये चुनाव की घड़ी है, हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी करना चाहते हैं, अभी शुरुआत हुई है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं आप देखना किस तरीके से एमएसपी की व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएं, जहां मंडियां नहीं बनी वहां मंडियों का निर्माण हो। और इस क्षेत्र में क्योंकि गन्ने की फसल तो बढ़िया है ही, बागवानी भी है और हॉर्टिकल्चर भी है, तो बागवानी और हॉर्टिकल्चर की उस खेती को भी विकसित करने के लिए विशेष योजना परियोजना की जरूरत मैंने महसूस की है और मैं समझता हूं कि इसमें राज्य सरकार विशेष पहल भी करेगी, योजना भी बनाएगी और सीधा आपको लाभ पहुंचाने का काम भी करेगी। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, पूरे 5 साल आप मुझसे मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते हो? अब मेरी घड़ी है, ये वक्त मेरा है, मैं आपसे कहने आया हूं पूरा दिल खोल के करना। करतार जी आपके प्रत्याशी हैं और करतार जी को दी गई एक एक वोट मतदान करतार जी के पक्ष में जो होगा वह मंगलौर के लिए वरदान साबित होगा। आज तक एनडीए की जीत इस सीट पे हो नहीं पाई, एक नया कीर्तिमान बनाना है और करतार जी चुनौती चुनते हैं, आसान काम करना चाहते भी नहीं शायद, तो ये चुनौती करतार जी ने स्वीकार की है कि आप करते हो कि नहीं करते हो? भाई उधर वाले सुस्त हैं, करते हो कि नहीं करते हो? दोनों हाथ उठा के कह रहे हो तो वोट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? सिंबल कमल का फूल, नलके वालों से कह रहा हूं, नलके लोकदल के झंडे भी हैं, कहीं वहां जाके ढूंढोगे नलका कहां है, नलका नहीं है। और नलके के पानी और कमल के फूल में तो वैसे ही व्यावहारिक संबंध है, वो तो रिश्ता बनी गया, मजबूत रिश्ता, प्राकृतिक रिश्ता है, व्यावहारिक रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है। इस रिश्ते को और मजबूत करना, अब मैं आपका ही हूं, कोई कसर मत छोड़िएगा, एक एक वोट मैं देखूंगा, बूथ की संख्या भी देखूंगा, लिपर हड़ी को देखूंगा, एक एक बूथ खोल के देखूंगा। मुझे वोट देनी हो तो करतार को वोट देना और पुष्कर धामी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाना और नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना। धन्यवाद, जय हिंद। भाइयों बहनों ने झूठ भरे फैलाया था, देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया और मोदी जी को देश का किसी बार प्रधानमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री जी उनका सुनो, नहीं सुनना उनके भाषण नहीं सुनने जो, और क्या उनके भाषण नहीं सुनना है। और आप भाषण सुन रहे थे? हाँ। जी ताऊ जी कहाँ जा रहे हो? अभी तो भाषण है मुख्यमंत्री। हाँ नहीं है, रुक रहे। सही बोला कि आज जयंत जी ने हाँ जी, आप देखते हैं जयंत चौधरी जी ने अपना अभी भाषण दिया इस जनसभा में और जो जनता है जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन समाप्त करा, ये जनता जो है किसान वर्ग लोग हैं यहाँ से उठ के जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों के मन में लगाव था। जो उनके नेता हैं, किसान नेता हैं आरएलडी के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें सुन, आप सिर्फ जयंत जी को चौधरी को सुनने पहुंचे थे? पहुंचे थे, चौधरी संदेश दे दिया। क्या बोला उन्होंने? चौधरी संदेश दे दिया। तो वोट किस पे जाएगी अब? वोट जाएगा बढ़ाना जी को,
विकास लेके जाए हैं, वो विकास करेंगे और हमारे यहाँ का रास्ता निकाल लेंगे। मंगलौर में इतना जाम लगता है कि हम टंडे बने के लोग परेशान हैं। हम ही नहीं परेशान है, सारा इलाका ही परेशान हो। हरिहंग का पुल देखा हमने, जो जयंत जो बोला है, जो बोला पुल भी बनवाया तो नहीं, अब वो बोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनवाओगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। खड़े हो जाएंगे हमारे तो मुख्यमंत्री। जयंत के कहने पे वोट डल रही है, भड़ाना जी को वोट दे रहे, जयंत चौधरी को वोट दे रहे। अच्छा, तो क्या बोला वो अपने बाहर आ रहे वोट तो दोनों को दे रहे हैं ना, जयंत को भी और लिब्बर्टी का देख लो जो टूटा बेटा लिब्बर्टी का पुल बनने का तब दोगे वोट। अरे देंगे हम तो पहले भी दे रहे, बिजली में ऐसा तो बनाया तो इस बार जीत पक्का 100% जीते 100%। जयंत चौधरी आ गए तो जीत गए जय, जयंत चौधरी आए तो जीत जाएंगे जी जी। कौन? जयंत चौधरी जीतेंगे। कौन जीत रहे? ये जीतेंगे। कौन? अरे ये जीतेंगे। नाम बताओ प्रत्याशी का नाम। पुष्पेंद्र सिंह धामी। पुष्पेंद्र नाम है जी। देखते काफी महिलाएं भी यहाँ पर है। हाँ जी, क्यों जा रहे हो यहाँ से अभी? पेशाब कर खाओगे बाहर, पेशाब मुत्तेंगे बाहर। बैठे यहाँ जी पेशाब जा रहे हैं। कौन जीत रहा है यहाँ? किसे दे रहे हो? हम नहीं दे रहे जी, करतार सिंह को। करतार सिंह को। करतार सिंह बड़ा करतार सिंह। चलिए, तो यहाँ की जनता है बोल रही है कि भाई अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी भाषण समाप्त हुआ, कुर्सियाँ देखिए खाली हो गई यहाँ पर। वोट बढ़ाना बजाएंगे सारी, वोट सारी बढ़ाना बजानी है, सब है, सब बढ़ाना बजानी है वोट, एक तरफा। जनता जो है ये चाह रही है उनका भाषण सुनने के बाद। ये चौधरी जी का मिलना चाह रहे थे बाहर, ये पब्लिक नु भाग रही है में चले देखना चाह उन्हें काम था, फिर आ जाएंगे दोबारा, देखना चाह रहे थे और नहीं आ जाएंगे। ये नहीं प्रोग्राम में ये पब्लिक डेली प्रोग्राम में यही है। आज यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि भाई किसानों के साथ जो जाट समाज है, गुज्जर समाज है, सभी इकट्ठा एक साथ होगी भारी जी। मुस्लिम भी आए यहाँ, कोई किसी से मुकाबला नहीं। हमारे मुस्लिम भाई भी थे यहाँ पे, हमारे मुस्लिम भाई भी यहीं पे थे। जैसे कभी मोदी लहर आई थी, इस बार ऐसे ही बढ़ाना लहर है, सेम हो रहा काम, बढ़ाना लहर। देखिए बोल रहे हैं इस बार जो है बढ़ाना लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखते हैं महिलाएं भी यहाँ पर हैं और पुरुष भी यहाँ पर काफी संख्या में दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों ने झूठ भरे फैलाया, देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया।